नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। सभी का नमस्कार। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर हंसराज गुजर। दोस्तों, जो ऑप्टिक्स है उस ऑप्टिक्स में आज जो हम करने वाले वो एमसीक्यू करने वाले हैं। जितने भी एग्जाम में जिस तरीके से आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे लेवल स्टैंड की बात करें, जिस भी वैकेंसी में आपका एक टॉपिक आता है उस सभी के लिए क्लास बहुत ही उपयोगशाली है। चाहे 12th बोर्ड की अपन बात कर ले, सभी विद्यार्थियों के लिए लागू होती है। जैसे कि आज का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक समतल उत्तल लेंस जिसका म्यू आपको कितना दे रखा है 1.6 की वक्र सतह की वक्रता त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर। तो लेंस की आपको फोकस दूरी पूछिए, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखो भाई, पहले बात तो समतल उत्तल का मतलब क्या हुआ, समतल और उत्तल, एक पार्ट आपका समतल होगा और एक क्या होगा, उत्तल होगा। तो ये आपका समतलोत्तल लेंस। तो हमारे पास जो फॉर्मूला चलता है फोकस लेंथ का 1/f म्यू माइनस 1 क्या होता है 1/r1 माइनस का 1/r2। ठीक है, तो यहां से R1 की जो वैल्यू है वो R1 तो क्या होगा बेटा इनफाइनाइट, और R2 की वैल्यू है जो आपको दे रखी है क्वेश्चन में 60 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में लोगे, इसके जस्ट अपोजिट लेके चलोगे। इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा में आप जाते हो तो माइनस का साइन लेते हो। म्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1.6, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, देखो 1/f इक्वल टू 1.6 माइनस का 1, यहां से आ जाएगा 1/इनफाइनाइट माइनस माइनस प्लस 1/60। ये आपके पास जीरो हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू 0.6 और इनटू में आपके पास आ जाएगा 1/60। यहां से पॉइंट हटाओगे 10 होगा, 6 से डिवाइड कराओगे 10 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 100 होगा। तो 1/f इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 100, तो f इजिकल टू कितना आ गया आपके पास 100 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका ऑप्शन जो रहने वाला है वो ऑप्शन बेटा आपके पास कौन सा करेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट होगा। क्लियर, समझ में आया होगा क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में क्या करना है कि जो आपको दिया गया है उसको आप अच्छे से देखें क्या गिवन है, फिर हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समतल उत्तल लेंस है, इस उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी आपको कितनी दे दी 30 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछा है कि इसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास वही लगने वाला है, f की वैल्यू आपको कितनी दे दी 30 सेंटीमीटर और R2 आपको कितनी दे दी माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस का 1/r2 1/30 इजिकल टू म्यू माइनस 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो जीरो होगा, माइनस माइनस प्लस 1/10। क्लियर, तो यहां से 1/10 इजकल टू म्यू माइनस 1 और अपोन में कितना बचेगा 10। ये देखो जीरो से जीरो आपके पास कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो म्यू की वैल्यू आएगी 1/3 माइनस 1 को इधर लेके आओगे प्लस हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3 और 4/3 में इसकी वैल्यू डिवाइड कराओगे 3 की 1, फिर आ जाएगा 3 यानी कि जो आपका आंसर आएगा 1.33। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट होगा। केवल अब क्या किया है, आपको उल्टा पूछा गया है, यानी कि गिवन क्या है, आपको f दे रखा था, r गिवन था, म्यू पूछा था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको म्यू गिवन था, r गिवन था और हमारे पूछा क्या था फोकल लेंथ। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 5720
सेंटीमीटर व 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है। तो संयोजन की शक्ति आपसे पूछा है, पावर आपसे पूछा है। देखो हमारे पास तुल्य फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है जब भी संपर्क में रखते हैं वो हमारे पास होता है 1/f1 + 1/f2। क्लियर। अब पावर जो होती है बेटा वो किस में होती है, डायोप्टर में होती है। या तो आप पहले इनको चेंज कर लो, दोनों उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव लेना आपको। f1 कितना दे रखा है सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 57.2 मीटर। ऐसे आपके f2 कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो 0.25 आ जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि 1/f होता है वो p होता है, तो p = p1 + p2, यानी कि p की जो वैल्यू आएगी आपके पास 1/57.2 और प्लस का 1/0. ठीक है। इसको आप सोल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप सोल्व करोगे तो लगभग एलसीएम कितना आएगा, देखो P = इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। ऊपर क्या आएगा 0.25 प्लस 57.2। अगर इनको आप ऐड करते हो तो आपके पास कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा P = 57.45 अपॉन 0.25 इंटू ये आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है। अब आप अगर पॉइंट हटाते हो, ये 2 से 2 पॉइंट हट जाएगा तो ये इतना बचेगा, ये आपके पास 25 होगा और 1/57। आप 25 का इसमें डिवाइड कराओ, देखो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2, 50 कितने बचेंगे 7, 25 75, फिर बचेगा 1, 23 पॉइंट समथिंग जाएगा, 23 पॉइंट, यानी कि यहां से बच जाएगा आपके पास कितना 23 आ गया, 1 बचा 15, 150। तो 25 का भाग 150 में दोगे आप 50, 100, 6 आ जाएगा, तो 23.6 समथिंग आया। तो P = 23.6 अपॉन 57, यानी कि जो ये वैल्यू है लगभग आपके पास 23 का डबल करते हो तो हाफ आएगा, लगभग कितना आएगा, हाफ आएगा। और हाफ इसमें देखा जाए तो +1 जो वैल्यू है, यानी कि आपके पास संयोजन में +1 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा। क्लियर। लगभग आप इसको सोल्व करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, प्लस का 2.5 डायोप्टर, माइनस का 3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस का निर्माण किया गया है। तो इसकी फोकस दूरी का मान आपको किसमें पूछा है बेटा, सेंटीमीटर में। देखो हमारे पास पहले तो P निकाल लो, P क्या होता है P1 + P2, तो 2.5 माइनस 3.75, तो यहां से आपके पास कितना बचेगा, 2.5 में से 3.75 जाएगा तो ये आपके पास बनेगा 1.25 माइनस में, यानी कि इतना तो पता चल गया कि ये दो जो ऑप्शन है ये आपके कट जाएंगे, क्योंकि संयोजन की जो शक्ति है वो आपके पास किस में आ रही है बेटा, माइनस में आ रही है। इसका उल्टा करो, क्योंकि P = क्या होता है 1/f, तो F = क्या होगा 1/p, यानी कि -1.25। अब ये मीटर में था, हमारे से क्या पूछा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में इसमें कन्वर्ट करोगे तो मीटर को किस में बदल दो, सेंटीमीटर में, तो किसते से मल्टीप्लाई करा दो भाई 100 से, पॉइंट हटा दो, आपके पास 2 0 और हो जाएगा। 25 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार,
यहां कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये कितना होगा बेटा, 400। 400 में 5 का भाग दो जाएगा 8 पंजे 40, यानी कि माइनस का 8, 80 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी यूनिट कन्वर्जन पढ़ाया जाता है, अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है और आप डायरेक्ट आंसर निकालते हो तो ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग भी आपका आंसर होता है, लेकिन वहां पर गलती हो जाती है। तो इसका विशेषकर ध्यान रखना बेटा। चाहिए थोड़ा सा टाइम लग जाए क्वेश्चन करने में, लेकिन आपको यूनिट जरूर देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 3 डायप्टर व 5 डायप्टर क्षमता वाले लेंस मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया जाता है। एक बिंब इस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखो भाई, हमारे पास क्या बोल रहा है, पहले तो पावर निकाल लो इसकी। 3 + 5 यानी कि 8 डायप्टर है। क्या दे रखा आपको, 8 डायप्टर है। इसको मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया जाता है दोनों का। तो ये आपका लेंस हो गया, ठीक है ना। और इस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर कोई भी वस्तु रखी है आपकी ये। फिर आपसे पूछा गया कि इसका V कहां बनेगा। यहां से F निकाल लो बेटा। F क्या होगा आपका, 1/P, यानी कि 1/8। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 100 से। तो ये 2, ये हो जाएगा 25 चौक 100, 4 दूना 8, यानी कि F की वैल्यू जो आएगी आपके पास 25/2 सेंटीमीटर आ गए। अब हमारे पास लेंस इक्वेशन क्या होता है बेटा, 1/V माइनस का 1/U। यहां से आ जाएगा 25/2, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, 25 आपका ये 1/V। U हमेशा किस में लेते हैं, माइनस में, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 50। हमें क्या चाहिए, 1/V। तो आपके पास 2/25 माइनस इधर आएगा 1/50। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया बेटा, 50। तो यहां से आप 2 4 होगा, -1, यानी कि 1/V की वैल्यू जो आएगी 3/50। तो V = कितना आ जाएगा, 50/3। अब आप 50 का भाग इसमें दोगे तो आपके पास कितना आएगा भाई, ये 16×3 = 16 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 16×3 यानी कि लगभग 16 सेंटीमीटर आएगा, वो भी प्लस में। अब देखा जाए तो ऑप्शन में आपके पास क्या दे रखा है, आप संयुक्त से मत करो इसको फिर, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग जाके जाते हैं तो आंसर नहीं आ रहा। लेकिन हम क्या करेंगे, अब इसका रीजन आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि ये इसलिए मैंने किया है कि हमारा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा और हम वहां फंसेंगे। तो जब भी संयुक्त की बात आती है तो संयुक्त में देखो क्या करोगे, इस वाले क्वेश्चन का जो करने का तरीका है वो एक और है, ठीक है। अब वो एक और कैसे है, देखो दोनों लेंसों की फोकस दूरियां मैं निकाल रहा हूं, समझते जाना, अलग अलग निकाल रहे हैं हम। तो हमारे पास देखो आंसर क्या बनेगा, ये आपके पास लेंस, एक लेंस ये है और दूसरा लेंस ये है, ठीक है ना। इसकी P1 आपको कितनी दे रखी है, 3, और P2 कितनी दे रखी है, 5। यहां आपका कोई भी इमेज रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट। पहले आपको ये जो वाला लेंस है ये L1, वो इसका इमेज बनाएगा, और वो जो इमेज बनेगा वो सेकंड के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। किसका काम करेगा बेटा, ऑब्जेक्ट का। फिर हमारा फाइनल इमेज आएगा, क्लियर। तो मैं F1 निकाल रहा हूं। F1 आपका क्या होगा, 1/3 × 100, यानी कि 100/3 सेंटीमीटर। F2 जो आएगा वो आपका 1/5 × 100, यानी कि आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। मैं सबसे पहले इस लेंस के लिए बात कर रहा हूं, L1 लेंस के लिए।
तो 1/f1 इजिकल टू 1/v1 माइनस का 1/u1। तो 1 यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे, बराबर 1/v1 और प्लस का 1/50। यहां से 1/v1 निकालो बेटा, ये कितना आएगा 3/100 माइनस एलसीएम क्या आएगा आपके पास 100 आएगा, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1/100, यानी कि जो v1 की वैल्यू आई ये आपके पास आई 100 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस का आया ये, यानी कि आपका इसके द्वारा जो इमेज बन रहा होगा वो कहीं इधर बना होगा, ये वाला v1 आ गया आपके पास। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट बना ये इस लेंस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो u1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, ये, तो हमारे पास क्या आएगा 1/20 बराबर 1/v2 माइनस 1/100। अब यहां पर आप माइनस मत ले लेना क्योंकि आपका u इधर है, अब आपतित किरण के अनुदिश जा रहे हो तो प्लस लेना है। तो हमारे पास यहां से कितना आएगा 1/v2 बराबर 1/20 प्लस 1/100। तो 1/v2 इजिकल टू 100 एलसीएम आएगा, 20 पंजे 100, 5 प्लस 1 तो आ जाएगा 6 तो हमारा v2 जो आएगा बेटा वो कितना आएगा 16/100/6। अब वैसे तो 25 आप इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6 एकम 6, ठीक है ना, 16 छिकी 96, 16 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर में आएगा आंसर। अब नजदीक इसमें कोई सा भी आंसर नहीं आ रहा तो इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूं। एक ऑप्शन आपका ये आया 16.6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका ये होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 16.6 सेंटीमीटर वाला, ठीक है ना। आप अलग अलग करो चाहे वैसे करो, हमारा आंसर वहीं तक, तरीके दोनों है करने के, क्लियर। तो अपन ने दोनों तरीके से चेक करके देख लिया, कहीं क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं था। ऑप्शन में कभी कभी हो जाता है तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर के एक अवतल लेंस के संपर्क में है, तो उपरोक्त संयोजन की शक्ति आपसे पूछा है। पहला लेंस आपका कौन सा है, उत्तल है, यानी कि f1 आपके पास प्लस के और f2 आपके पास कितना हो जाएगा माइनस के 25 सेंटीमीटर। तो 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f इजिकल टू कितना आएगा भाई 1/40 माइनस, ठीक है। अब सेंटीमीटर में इसको मीटर में चेंज कर लो, मीटर में चेंज करोगे तो 100 से आप मल्टीप्लाई कराओगे क्योंकि डायमीटर में लेके जाना है। तो आप चाहे कैसे भी कर लो, लास्ट में कन्वर्ट करके कर लो चाहे वैसे कर लो। तो यहां से आपके पास क्या आएगा 1/f इजिकल टू 40 इंटू 25, यानी कि आएगा 25 माइनस 40। 40 में से 25 गए तो कितने बचेंगे बेटा, ये बचेंगे आपके पास 15, तो माइनस के 15/40 इंटू 25। अब देखा जाए तो ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए, प्लस में तो आंसर आएगा ही नहीं। अब हमारे पास एक बचा, तो आप कितने से मल्टीप्लाई करा दो इसको 100 से, तो हमारे पास एफ पी इजिकल टू कितना आ जाएगा 25 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे 4, 15 चौक 60, नीचे आपके पास कितना है 40, 10 माइनस का 1.5 डायप्टर आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा। आ गई समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, केवल आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और कॉन्सेप्ट को देखते हुए क्वेश्चन पे बढ़ना है, ठीक है ना। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी आपको कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर है, कि प्रथम फोकस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई भी वस्तु रखी जाती है, तो लेंस से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब की लेंस से दूरी कितनी होगी।
ये हमारा लेंस है, ठीक है ना, उत्तल लेंस है। अब इसमें दो फोकस पॉइंट होते हैं, एक आपका ये होता है और ये क्या होता है आपका F2 होता है। इसकी फोकस दूरी आपको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि एक तरह से ये आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। इस फोकस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपके पास कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है ना। तो U का मान कितना हो गया, एक तरह से 15 सेंटीमीटर। तो 1/f इजिकल टू आपके पास क्या होगा, 1/v माइनस का 1/u, 1/10 1/v माइनस माइनस प्लस 1/15। तो यहां से आपके पास कितना आएगा, 1/v इजिकल टू माइनस 1/15। एलसीएम कितना आएगा बेटा, यहां से एलसीएम आ जाएगा 60 या 30 आ जाएगा, 30 ले लो आप। तो यहां से आ जाएगा 3 माइनस 2, यानी कि 1/30। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका इमेज बनेगा वो इमेज कहां बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक उभयोत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, यह 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है, तो इसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। समझना भाई, यह आपका उभयोत्तल है, ठीक है ना। इसके कांच का जो अपवर्तनांक दे रखा है, जिस पदार्थ का बना हुआ है, यानी कि μ2 की वैल्यू दे रखी है आपको 1.5, ठीक है ना। और μ1 आपके पास 1 होता है, तो इसको μ की वैल्यू समझो। R1 आपका जो होगा वो प्लस का R होगा, R2 जो होगा माइनस का R होगा। प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पूछा आपसे। डायप्टर आपको दे रखा है P बराबर में 5, तो 1/, यानी कि F की वैल्यू जो होगी वो 1/P होगी, यानी कि 1/5, ठीक है ना। ये आपके पास आ गया किस में, मीटर में। तो इसको किस में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर किस में दे रखे हैं, सेंटीमीटर में। तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो 1/20 इजिकल टू म्यू का मान कितना है, 1.5 माइनस 1 और 1/r प्लस 1/r। तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, 1/20 ये हो गया, 0.5 ये हो गया, इंटू 2/r ये हो गया। पॉइंट हटाओ यहां से, 10 होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो r की जो वैल्यू होगी वो बेटा कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है होकर अपना प्रतिबिंब देखता है, तो उसका सीधा प्रतिबिंब उसकी ऊंचाई का 1/5वां भाग बनता है। पहले बात तो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सीधा यानी कि इरेक्ट। तो लड़के द्वारा काम में लाया जाने वाला दर्पण क्या होगा। देखो भाई, समतल दर्पण प्लेन मिरर की बात करें तो बराबर बनता है। कैसा बनता है, बराबर। और इसमें बनता है आभासी, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में आपके पास क्या बनता है, आभासी व सीधा, ठीक है ना। अवतल में क्या बनता है, वास्तविक व उल्टा। तो इसका सीधा बन रहा है, सीधा इसका मतलब दो में बन सकता है, या तो आपके पास किस में बनेगा बेटा, इस समतल वाले में बन सकता है, या आपके पास किस में बनेगा, उत्तल वाले में। समतल में जो बनता है वो बराबर बनता है, लेकिन 1/5वां भाग बन रहा है, यानी कि छोटा बन रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट से आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर
वस्तु को रखने पर वस्तु का 3 गुना प्रतिबिंब मिलता है। यदि प्रतिबिंब वास्तविक है, कैसा है भाई, रियल इमेज आपको बोल रहा है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। देखो सबसे पहले आपको देखना है कि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। तो इसके सामने आपको बोल रहा है, सामने कितनी दूरी पर रखा हुआ है भाई, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर माइनस का। इसका m कितना दे रखा आपको 3, यानी कि ये भी माइनस में होगा क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बोला है, और m का फॉर्मूला होता है f अपॉन f माइनस u। तो -3 बराबर f की वैल्यू आपसे पूछा है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 20, इसको मल्टीप्लाई करवा लो भाई, माइनस के 3f माइनस के 60 बराबर f, ये इधर आएगा माइनस का 4f इजिकल टू कितना हो जाएगा 60, f इजिकल टू कितना हो जाएगा 60 अपॉन माइनस का 4, यानी कि माइनस के 15 सेंटीमीटर जो है वो इसकी फोकस दूरी आएगी, क्या आएगी, माइनस के 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्लस का जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन तो संभव नहीं है, क्योंकि दर्पण कौन सा दे रखा है आपको, अवतल दे रखा है, कॉनकेव मिरर दे रखा है, इसलिए आपके पास आंसर माइनस वाले ही पॉसिबल होंगे, प्लस वाले नहीं होंगे। तो पहला ऑप्शन तो आपका वहीं से कैंसिल हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु का इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होगी। क्या पूछा आपसे, अवतल दर्पण के सामने किसी भी वस्तु व इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछा है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आपके पास ये दर्पण है, ठीक है, ये आपका फोकस पॉइंट है, ये आपका P है। अगर F और P के बीच में आपके पास कोई भी वस्तु रखी होती है, वहां आपका प्रतिबिंब बनता है आभासी। कैसा बनेगा, वर्चुअल। ठीक है ना। तो अगर आप F के ऊपर रखते हो तो अनंत पे जाता है, तो सेंटर और F के बीच में आप कहीं भी रख दो तो आपका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, वास्तविक बनेगा। ये तो कन्फर्म है। ठीक है ना। तो न्यूनतम दूरी F पे हम रख नहीं सकते, तो 2F तक हम रख सकते हैं, 4F ज्यादा हो जाएगी तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का मान लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होगा, नीले प्रकाश के लिए अधिकतम होगा, श्वेत प्रकाश के लिए अधिकतम होगा, सभी रंगों के लिए प्रकाश के लिए सेम होगा। देखो भाई, दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, किसकी बेटा, दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो रंगों पर निर्भर नहीं करती है, रंगों पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता लेंस के लिए, तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो आपकी रंगों पर निर्भर करती है, रंगों पर डिपेंड करती है। और उस कंडीशन में आपके पास रेड कलर जो होता है, रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम, जबकि वोयलेट जो कलर होता है उसकी लैम्बडा क्या होती है, मिनिमम होती है। और आपको पता होना चाहिए कि एप प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, लैम्बडा। तो उस कंडीशन में आपके पास रेड कलर की सबसे ज्यादा हो जाती अगर क्वेश्चन इसी को लेंस के लिए पूछ लेता। लेकिन अब आपके पास जो ऑप्शन होगा वो आपका फोर्थ सही होगा, यानी कि सभी रंगों के लिए क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण कितना होगा। देखो भाई, ये आपके पास कोई भी मिरर है, ठीक है ना, इस पर अभिलंबवत आपतित हो रही है, अभिलंबवत यानी कि नॉर्मल के अलोंग हो रही है। तो इंसिडेंट एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो आर भी कितना होगा, 0 डिग्री, यानी कि जितने पे आपतित होती है उतने पे ही परावर्तित होती है, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ रहे होंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। आप बस ध्यान से पढ़ते रहिए, हर क्वेश्चन आपका बैठ जाएगा। एक समतल दर्पण है, 30 डिग्री कोण पर
आपतित है प्रकाश की किरण, तो दर्पण से परावर्तन के कारण विचलन कोण पूछा है। देखो भाई, विचलन कोण जो होता है, डेविएशन एंगल जिसको हम बोलते हैं, डेविएशन एंगल डेल, ये होता है 180 माइनस 2i। तो हमारे पास 180 इंटू माइनस -2i यानी कि 60, 120 आपका आंसर आएगा। 180 में से 60 जाएगा तो 120 बचेगा, यानी कि ऑप्शन जो है वो आपका पहला करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हैं, इनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो मोमबत्ती के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। एंगल कितना दे रखा है भाई, 90 डिग्री। और आपको सबसे पहले क्या करना होता है, 360 बटे 90 यानी कि ये आता है 4 बेटा कौन सा होता है, समपूर्णांक होता है। समपूर्णांक का मतलब क्या होता है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो उस कंडीशन में आपके पास n बराबर कितना होगा, 4 माइनस 1 3, यानी कि जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी स्थिर दर्पण की ओर 15 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रहा है, तो प्रतिबिंब का वेग दर्पण के सापेक्ष कितना होगा। क्या पूछा है, प्रतिबिंब का वेग पूछा है। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रतिबिंब का वेग होता है, प्रतिबिंब का वेग ये डबल किसका होता है, वस्तु के वेग का। किसका डबल होता है, वस्तु के वेग का। तो आंसर जो आपके पास आएगा वो 2 × 15 यानी कि 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, किसी अवतल दर्पण से एक बिंदु बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, इसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। क्या दे रखा आपको, अवतल दर्पण दे रखा है, ये लो। ठीक है, कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ये हमने बिंदु मान लिया। ठीक है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनता है, 20 सेंटीमीटर का, मतलब इधर कहीं बन रहा होगा, और ये पता है कि उल्टा बनेगा। चलो भाई, यदि बिंब को दर्पण की ओर 0.1 सेंटीमीटर पर खिसकाया जाए, सुनना भाई, पहले f निकाल लो इस वाले सिचुएशन से। तो 1/f इजिकल टू 1/v कितना दे रखा है, माइनस का 20, वास्तविक बन रहा है माइनस का 1/10। तो यहां से आपके पास f कितना आएगा, -1 -2 यानी कि माइनस का 3/20। ठीक है, तो f की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ गई माइनस के 20/3। अब क्या बोल रहा है कि बिंब को दर्पण की ओर, यानी कि इसको दर्पण की ओर 0.1 सेंटीमीटर खिसकाया जाता है। कितने पे खिसका रहे भाई, 0.1 सेंटीमीटर पे, यहां तक। तो ये आपके पास 10 में से 0.1 जाएगा तो ये कितनी बचेगी, 9.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब दोबारा से फिर लगा दो, तो 1/f की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो ये आ जाएगा 3/20 माइनस का बराबर 1/v माइनस का 9.9। इसको इधर लेके आ जाओ, तो 1/v इजिकल टू कितना आएगा, माइनस के 3/20 प्लस का इसको लिख देता हूं 10/99। तो 1/v इजिकल टू कितना आएगा, 20 × 99, हमने एलसीएम ले लिया। तो यहां से आ जाएगा 3 से इसको मल्टीप्लाई कराओ 99 को, 9 × 27, 9 × 27 और 2 × 29। ठीक है, और ये आएगा प्लस का 20 को इसके मल्टीप्लाई करा दो 200।
200 में से गया तो आपके पास कितना बचेगा भाई 97। इसको उल्टा कर दो तो v इजिकल टू कितना आएगा 20 गुणा 99 बटे 97। तो दर्पण से दूर किधर जाएगा ये देखो, हमारे पास ये जो वैल्यू बची इसका इसमें डिवाइड करो। अब देखो हम दर्पण की तरफ किसका रहे हैं, इसको 0.1 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब क्या होगा, पर जैसे जैसे आप फोकस पॉइंट की ओर जाते हैं तो प्रतिबिंब आपका क्या होता है, फोकस पॉइंट की तरफ जाते हैं तो अनंत की ओर जाने की स्टार्ट करता है। तो पूछ रहा है क्या है 0.4 सेंटीमीटर दर्पण से जोड़, 0.4 सेंटीमीटर दर्पण की ओर और 0.8 सेंटीमीटर दर्पण से दूर और 0.8 सेंटीमीटर दर्पण की ओर। दर्पण खिसक रहा है ये पूछ रहा है, तो खिसक रहा है तो v ये आया। पहले v कितना था आपके पास 20 सेंटीमीटर, समझना इस चीज को। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ ना कुछ। 97 एक बार जाएगा, इसमें कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है ना। 200 में 97 का भाग जाएगा लगभग 2 बार या 3 बार, तो 2 बार 1.2 आएगा। 1.2 को 20 से मल्टीप्लाई कराओगे आप तो कितना आएगा 12 दूना 24 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। कितना आएगा 24 सेंटीमीटर के आसपास। तो पहले कितना था 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब कितना आया आपके पास 24 सेंटीमीटर, परिवर्तन कितना हुआ 4 सेंटीमीटर, यानी कि दूर जा रहा है। दूर जाने का मतलब दर्पण से दूर ये 0.4 नहीं है 4 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो पहले वाली स्थिति निकाल ली हमने, बाद वाली निकाल ली और फिर उसको माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या आपके डबल होती है भाई, ये होता है ना रिलेशन। तो r बराबर में 2 × 20 यानी कि 40 सेंटीमीटर, यानी कि जो आंसर आएगा आपका वो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक का मतलब होता है आभासी, आभासी प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा बनता है। देखो आभासी इसके द्वारा भी बनता है लेकिन इसमें बराबर बनता है। अवतल में कौन सा बनता है वास्तविक, और उत्तल में कौन सा बनता है आभासी व छोटा बनता है। तो आपका आंसर जो होगा वो आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के किस गुण से रंगों को निर्धारित किया जाता है। आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्ध्य, वेग। किससे किया जाता है भाई वेवलेंथ से। किससे किया जाता है वेवलेंथ से, यानी कि ऑप्शन आपका क्या करेक्ट रहेगा 20, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये आज के हमारे जो क्वेश्चन थे लगभग 20 क्वेश्चन हमने करवाए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसी तरीके के क्वेश्चन अपन और लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस इजाजत चाहूंगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।